हेलो दोस्तों, हम लोग अभी देखने जा रहे हैं बिहार एसएससी फील्ड असिस्टेंट का जो पेपर हुआ है 100 क्वेश्चन जीके जीएस का एनालिसिस। और यहाँ पे सारा आंसर मतलब सटीक मिलेगा क्योंकि चैट जीपीटी, गूगल मतलब जो भी हो, मेटा हर जगह से वेरीफाई किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि कौन सी संधि भारत और नेपाल के बीच विशेष और स्थायी संबंधों की आधारशिला है। तो दोस्तों इसका आंसर जो भी सुगौली की संधि में वो आंसर गलत है दोस्तों। इसका सही आंसर होगी शांति और मैत्री संधि। शांति और मैत्री संधि 1950, ये इसका आंसर सही होगा दोस्तों। बी इसका सही आंसर है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर दूसरा है समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की प्रशंसा करने वाली प्रयाग प्रशस्ति की रचना। तो उसका आंसर हरिसेन है, ठीक है। उसके बाद है महापद्म नंद के बारे में। महापद्म नंद के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो महापद्म नंद के बारे में एक कथन कि उन्होंने नंद वंश की स्थापना की और अपनी आर्थिक शक्ति को दर्शाते हुए सिक्के जारी किए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पहला। फिर पुष्यमित्र शुंग द्वारा शासक के रूप में अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था, तो क्या था। तो अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किया था अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आइए कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो बिहार मेजबानी कर रहा था 7वां का, किस किस शहर में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 था किस मंत्रालय ने बेयरफुट टेक्नीशियन परियोजना शुरू की और यह किस उद्देश्य से शुरू की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग सेलेक्टेड लोकल इंडिविजुअल इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय मनरेगा कार्य मापन के लिए सिविल इंजीनियरिंग कौशल में चयनित स्थानीय व्यक्तियों को प्रशिक्षण, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाई साहब 7वां नंबर बिहार की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं। तो बिहार की आधिकारिक भाषा हिंदी और उर्दू है। हिंदी और उर्दू है बिहार की आधिकारिक भाषा। क्वेश्चन नंबर 8 है 2014 से में अपने विघटन तक किस संस्था ने पंचवर्षीय योजना तैयार की। तो आप लोगों को पता है कि नीति आयोग 2014 में आया था योजना आयोग के जगह पे। तो ये योजना आयोग 2014 से पहले पंचवर्षीय योजना तैयार करती थी। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। अब है दिसंबर 24 में सबसे कम उम्र के 20 शतरंज बने थे डी गुकेश, तो आप लोगों को ही पता है। तो इसका आंसर डी गुकेश हो जाएगा। आगे आइए, 2025 दिलीप ट्रॉफी बिहार में जन्मे किस खिलाड़ी को पूर्वी क्षेत्र क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ईशान किशन, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, टाइगर ट्रम्प एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11, ये हुआ है अमेरिका भारत के बीच में होता है। 7 मई 2024 को जिलों में जो मतलब मॉक ड्रिल शुरू किया गया था, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, पाकिस्तान जो हमला किया था, उसके लिए गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। अब है श्रीलंका की विधायी राजधानी। श्रीलंका की विधायी राजधानी अगर पूछता कॉमर्शियल तब होता कोलंबो, यहाँ पूछ रहा विधायी तब हो जाएगा श्री जयवर्धनपुरम कोटे। अगला है पैसा मिलान करने वाला है। तो इंडोनेशिया का रुपया होता है, चीन का युआन और दक्षिण अफ्रीका का रैंड और मैक्सिकन के पेसो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब आइए किस देश की 3 अलग राजधानियां हैं। तो आप सबको पता है कि साउथ अफ्रीका ही एक ऐसा देश है जिसकी 3 राजधानियां हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32 में कि भारतीय रुपये के प्रतीक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह प्रतीक देवनागरी आर और रोमन आर से एकीकृत है, सही है। और 2 क्षैतिज रेखाओं राष्ट्रीय ध्वज और बराबर चिन्ह का प्रतिनिधित्व करती है, ये दोनों सही है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओनली 1 और 2, क्योंकि 4 और 3 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2010 से पहले नहीं अपनाया गया था, 2010 में अपनाया गया था। और इसका चयन बिना किसी सार्वजनिक प्रतियोगिता किया गया था, नहीं, इसके लिए एक प्रतियोगिता रखा गया था जिसमें से 100 से 150 प्रतिभागी भाग लिए थे,
जिसमें डॉक्टर उदय कुमार ने मतलब ये अवार्ड अपने नाम किया था और उन्हीं को सौंपा गया था कि मतलब अब सिक्का करे जान, मतलब आपका सेलेक्ट किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 33 में है कि किस भारत संगठन ने भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शूटिंग लीग ऑफ इंडिया शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लीग ऑफ इंडिया शुरू किया गया भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो इन्होंने धर्मपाल ने बनाया था। अब आ जाइए कि बिहार को पहली बार किस वर्ष बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था? तो इसका आंसर तो आप लोग को पता होगा, 1912 में ये इसका हो जाएगा। फिर आइए कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के पर्यावरण, तो पर्यावरण जो है डीपीएसपी में ये आपका 48 का ए में है, ठीक है। फिर है कि 30 नंबर संविधान विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए, ठीक है। और संविधान के किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर गतिरोध को सुलझाने के लिए 2 सदनों की संयुक्त बैठक प्रावधान है, नहीं, ये गलत है। तो कथन 1 और कथन 1 सही है और आर गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन, धन विधेयक और संवैधानिक संशोधन पे संयुक्त बैठक नहीं होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 सही है, आर गलत है। 31 है अधिकार परीक्षा, तो अधिकार परीक्षा कोई व्यक्ति बिना कानूनी अधिकार के सार्वजनिक पदभार नहीं कर सकता, ऑप्शन नंबर सी। फिर आइए मतलब आगे पीछे हो गया, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। 24 का फिर आइएगा, पहला संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो एक तो आपको पता है कि 1951 में हुआ था, भूमि सुधार वाला में, ठीक। बुक है आफ्टर 20 ईयर्स, इस पुस्तक के लेखक हैं ओ हेनरी, जे हेनरी नहीं, ओ हेनरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सी 8वीं भाषा अनुसूची की मूल 14 भाषाओं में है और पहली जोड़ी गई थी? तो दोस्तों सिंधी जोड़ी गई थी 1967 में, तो ठीक है। अब आइए 27 की 22 भाषाओं में किसे मान्यता नहीं दी गई है? तो भोजपुरी को मान्यता दोस्तों अभी नहीं दी गई, इसका आंसर भोजपुरी हो जाएगा। ये प्लाज्मा अनुसंधान के लिए भारत में विकसित टोकामेक रिएक्टर, जैसे चाइना का है ना टोकामेक, ईस्ट है चाइना का, एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिव टोकामेक से भारत का है, जिसका नाम है आदित्य नाम है दोस्तों, साइरस नहीं, आदित्य, ठीक है। फिर आइए 20 में है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का एक अभियान है प्यार का पौधा? दोस्तों अपना ही प्यारा राज्य बिहार का है, बिहार इसका आंसर होगा 3 नंबर। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना, तो दोस्तों 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पीएम कुसुम के घटक वित्त के अंतर्गत यदि एकल सौर कृषि पंप के लिए बैंक के वित्त का लाभ उठाया जाता है तो किसान को प्रारंभ में कितना हिस्सा मतलब स्वयं का अंशदान देना होगा? तो 10% किसान स्टार्टिंग में लगाएगा दोस्तों, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। ये अच्छा, ये PIB प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का साइट से लिया गया डाटा है, इसका आंसर 1 होगा। अब भाई कि निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत परियोजना उन्नति यानी प्रोजेक्ट उन्नति के अंदर सही ढंग से दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि आजीविका संवर्धन के लिए 20% सक्रिय मनरेगा श्रमिकों को प्रशिक्षित करना, ये भी PIB से ही लिया गया है। ये सब अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर 3 हो जाएगा। अब आइए 16 में, तो इसरो द्वारा विकसित उस महिला मानव रूपी, तो आप लोग को ये तो पता है कि इसका आंसर व्योमित्र होगा, ये तो आँख बंद करके मारिए। फिर विधान परिषद के बारे में सही बोल रहा है, इसका नंबर 1 हो जाएगा। लोकपाल एवं लोकायुक्त को चुनने के लिए में मतलब जो बॉडी बनता है उसमें कौन नहीं होता है? तो उसमें भारत के उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। फिर है कि 7वीं अनुसूची में जो 3 सूचियां हैं, तो सूची 1 में संघ रखा गया है और 2 और 3 में समवर्ती और राज्य, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। अब एक मतलब पूछा था कि बरजाना एक पारंपरिक मिश्रित प्रणाली है, ये कहाँ में है? तो दोस्तों ये उत्तराखंड का है, बरजाना उत्तराखंड का। ऐसे आंसर ना ChatGPT हर जगह से वेरीफाइड है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, 100% सही आंसर है। फिर एक आंसर क्वेश्चन है ग्राम सभा के लिए 37, ग्राम सभा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह पंचायती राज व्यवस्था की एकमात्र स्थायी इकाई है, सही है। इसका गठन 5 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए किया जाता है, दोस्तों ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी गलत है, क्योंकि ग्राम सभा वहाँ का जो वोटर है 18% उससे बनता है, तो अब 5 वर्ष की अवधि के लिए नहीं, जो वोटर लिस्ट में शामिल है सब के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज होइएगा थोड़ा, मतलब रिसर्च किया हुआ है, फिर भी आप लोग एक देख लीजिएगा, आंसर बी होगा, मतलब हम तो 90% कर सकते, बी होगा और होना भी चाहिए। आगे आइए 38 का आंसर तो हो जाएगा 3 कि निम्नलिखित कौन भारतीय संघीय की व्यवस्था नहीं है? तो दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है दोस्तों,
दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है, भारत में एक ही नागरिकता है। अब है कि रेपो रेट कितना रखा गया आरबीआई का, तो ये 6% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। फिर है कि वेब समिट 1 से 4 मई तक आयोजित की गई थी, यह ठीक है। और इसका आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडप में होगा, जो गलत है। इसका सिर्फ एक सही है और 2 गलत है, क्योंकि यह मुंबई में इसका आयोजन हुआ था। आगे आइए कि भारत और नेपाल के बीच एक प्रमुख नदी परियोजना 1966 में, तो बहुत लोगों ने इनका आंसर महाकली मारा है, जो गलत है। इसका आंसर कोसी समझौता होगा दोस्तों, 1966 में कोसी समझौता, आंसर नंबर बी हो जाएगा। 42 में आइए कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारत भूटान संबंधों के प्रमुख निर्माता थे। तो जब भारत आज़ाद हो रहा था तो चीन से ना मिल जाए इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और महामहिम जिग्मे दुर्जी वांगचुक, ये दोनों के भी समझौता हुआ था, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। 42 का बी हो जाएगा। विंबलडन तो 2025 का पुरुष एकल जैनिक सिनर, जो इटली के हैं, इन्होंने जीता है। अब आए कि भीमराव अम्बेडकर ने किस वर्ष नासिक के कालाराम मंदिर के लिए प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। तो धुंधला हो गया, मैनेज कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1930 में। फिर महात्मा गांधी का दांडी मार्च है, तो ये 12 मार्च 1930 का हो जाएगा। पूछ रहा था कि वायु प्रदूषण निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कणकीय पदार्थ PM 2.5 फेफड़ों के गहराई तक प्रवेश करते हैं और श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं, ये सही है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो रक्त की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम करती है, भी सही है। और तीसरा है कि सल्फर डाइऑक्साइड मुख्यतः ज्वालामुखी विस्फोटों से उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित तो होती है बट मुख्यतः नहीं। तो इसका आंसर 1 का 2 सही है और गलत हो जाएगा, तो यानी केवल एक इसका आंसर हो जाएगा। केवल एक गलत है, मुख्यतः नहीं, आंशिक रूप से होती है, इसके और भी कारण है। 47 में आए कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने मतलब कौन सा पत्ती को खत्म करवाया था। तो इसका आंसर 3 कठिया पत्ती 1867 में शुरू हुई थी दोस्तों, जो 1917 में खत्म हुई। अब आगे आइए क्वेश्चन नंबर 48 में कि तृतीयक क्षेत्र में केवल एक गतिविधियाँ शामिल हैं जो सीधे तौर पर वस्तु के उत्पादन में मदद करती है। नहीं दोस्तों, ये तृतीय में सिर्फ सेवा रखा गया है, और ये मतलब निर्माण वाला है, विनिर्माण क्षेत्र दूसरा में है, तो पहला गलत है। और तृतीय क्षेत्र की कुछ सेवाएं जैसे शिक्षण और शिक्षित सेवाएं सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन में सहायक नहीं होती है, तो दूसरा सही है, पहला गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए गलत है और आर सही है। ए अभिकथन एक गलत है परंतु आर सही है। अब आइए आगे, भारत के पाइराइट भंडार का लगभग 95% हिस्सा बिहार में है। बिहार में पाइराइट का खनन मुख्य कहाँ होता है। तो ये होता है, सबसे ज़्यादा होता है रोहतास में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फिर आइए कि कौन सी विकल्प उच्च तुंगता पर ओजोन निर्माण के सही क्रियाविधि को स्पष्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन अणु को तोड़ देती हैं और मुक्त परमाणु O2 के साथ मिलकर ओजोन बनाती हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगी। अब आइए 51 पे, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में किस लिपि को कई लिपियों के परिवार और उप परिवारों के जनक के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका आंसर होगा ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर 1 ब्राह्मी लिपि। मेरा सेट ये है, तो आप लोग अपना अपना देखिएगा ब्राह्मी किस में है। एक क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2016 में जारी की गई पुस्तक सिटीजन एंड सोसाइटी मतलब किनके द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही आंसर दोस्तों मोहम्मद हामिद अंसारी, जो हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति थे। और एक पुस्तक है, मतलब सजाना था, तो आप लोग पकड़ सकते थे कि जो गोल्डन थ्रेशोल्ड है, सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आप लोग मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 से सही आंसर हो जाएगा। फिर आइए 54 में आइए, पंचायती राज मंत्रालय राज्यों में किस प्रक्रिया की देखरेख करता है। तो सबको पता है कि पंचायत जो है वो विकेंद्रीकरण पे होता है, कि विकेंद्रीकरण किया जाए, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। फिर महावीर ने अपना दूसरा समवसरण निम्नलिखित में किस शहर में किया। तो राजगीर में किया था, बट ऑप्शन में राजगीर न होने का इसका आंसर पावा 100% परफेक्ट है दोस्तों, बिना बेझिझक मारिए, ऑप्शन नंबर 3। फिर भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो ये शुरू किया गया था अक्टूबर 1952 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू चाचा द्वारा, ठीक है। 1993 में जो संविधान संशोधन हुआ 73वां और 74वां, तो ये था त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों। फिर आइए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, तो ये तो वैज्ञानिक अनुसंधान में दिया जाता है, 58 का आंसर होगा 3। फिर है 59 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन, तो दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा 11 जनवरी 2010 को, 11 जनवरी 2010, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। आगे आइए, कह रहा है कि मतलब कि फिजिक्स का नोबेल पूछ रहा है। तो फिजिक्स का नोबेल मिला था जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हंटन को, जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हंटन को,
ठीक, आगे आइए। चंद्रयान 3 लॉन्च व्हीकल पूछ रहा है, तो LVM 3M4 हो गया दोस्तों 14, 60, 61 का बी हो गया। 1976 में भारत रत्न मरणोपरांत किन्हें दिया गया? क्वेश्चन ए है, तो ये तो बहुत गलत हो, इसका आंसर होगा कुमार स्वामी कामराज इसका सही आंसर है। फिर आइए 21 जून 2015 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में कितने देशों ने भाग लिया? तो इसमें टोटल देशों ने भाग लिया था 191 देश, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4। फिर है बिहार का आधिकारिक राज्य पक्षी कौन सा है? तो ये सबको पता है, हम लोग को घर पे देखते हैं, इसका है घरेलू गौरैया यानी हाउस स्पैरो, ठीक है। फिर आइए आगे आइए। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस क्यों मनाया गया था? तो इस दिन मतलब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, इसलिए मनाया गया था। इसका आंसर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। फरवरी 25 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की, और सम्मेलन का नाम क्या था? तो आप लोग को पता है कि AI समिट जो हुआ था वो फ्रांस में हुआ था, तो AI शिखर सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर कि 52वें CGI कौन है अपना? तो ये भूषण रामकृष्ण गवई है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे। 67 का 4 हो जाएगा। आप 68 आइए। तो 68 पूछ रहा है कि पृथ्वी के परतों को सजाना है, तो यहाँ पे भीतरी से बाहरी है दोस्तों, नहीं कि बाहरी से भीतरी। अगर बाहरी से भीतरी रहता तो हो जाता क्रस्ट मेंटल क्रोड यानी कि 3 होता, बट यहाँ भीतरी से बाहरी है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोर मेंटल क्रस्ट, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए 69 में निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक क्षेत्र है? तो आप लोगों को पता है कि विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्र में आता है, ठीक। तो 2021 में यूनेस्को की मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत, क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा, पूछ रहा है 2021 में। तो 21 में मिला था दुर्गा पूजा को, बट और गरबा को मिला था 23 में, बट इसका आंसर दुर्गा पूजा होगा। दुर्गा पूजा द राइट आंसर। आइए NHPC लिमिटेड ने मतलब पूछा तीस्ता 5 पावर स्टेशन कहाँ है? तो तीस्ता 5 जो पावर स्टेशन है वो सिक्किम में आपका है, सिक्किम में, ठीक है। अब आइए 72 में 12वीं पंचवैश्विक का लक्ष्य पूछ रहा है, क्या था, थीम क्या था? तो था कि तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास, यानी कि फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर 73 का था बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो चौहद्दी पता है, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूर्व में पश्चिम बंगाल। तो एक तो देश हो गया और राज्य अपना 3 हो जाएगा। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस द्वारा पटना में कौन सा द्विभाषी प्रकाशित किया गया अखबार जिसे अंग्रेजों ने दबा दिया? तो दोस्तों इसका नाम है बिहार सत्याग्रह समाचार, ऑप्शन नंबर 1 है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 28 नवंबर 1940 को पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया, जिसने युद्ध विरोधी नागरिक प्रतिरोधों में बिहार की चिन्हित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह, ये बिहार के प्रथम सत्याग्रही भी थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह का, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब आ जाइए साइंस में। तो K2 Cr2O7 में Cr का ऑक्सीकरण संख्या कितना है? तो इसका C है, ऑप्शन नंबर C, यानी 6 + 6। जो अणु समान आणविक सूत्र साझा करते हैं लेकिन परमाणुओं की संरचनात्मक व्यवस्था अलग अलग होती है, इनको समावयवी कहा जाता है, ठीक है। कौन सी सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो पोटासियम, ऑप्शन नंबर बी, 78 का बी, 79 बॉयल के नियम के अनुसार। तो उसको Pv बराबर NRT पे करके निकालना था, तो Pv बराबर NRT पर निकालते हैं तो इसमें T कांस्टेंट होता है, तो T कटता, R कांस्टेंट रहता है, N कांस्टेंट, तो Pv हो जाता। तो मतलब ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, घटेगा तो बढ़ेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यह बढ़ता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले पदार्थ क्या होते हैं? तो ये अपचयित होते हैं, यानी रिडक्ट होते हैं, याद रखिएगा, ऑक्सीडाइज मत मारिएगा, अपचयित होगा, रिड्यूस, इसका आंसर बी होगा। फिर आइए 86 का आ जाएगा कि हिमालय नदी तंत्र के बारे में गलत पहचान कीजिए। तो 1, 3 और 4 सही है। रावी बोल रहा है कि हिमाचल से उत्पन्न होती है, देवप्रयाग में गंगा नहीं है, गंगा में नहीं मिलती है, ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब पूछ रहा है गतिज ऊर्जा का फार्मूला, तब पढ़े हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv² होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सही है। सूर्य द्वारा पृथ्वी को गर्म करने के लिए उष्मा हस्तांतरण, तो ये हो जाएगा रेडिएशन दोस्तों, विकिरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 88 का। 89 का पृथ्वी के वायुमंडल में किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो ओजोन परत पाई जाती है दोस्तों समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। मानव विकास सूचकांक, तो 1990 में महबूब उल हक जो पाकिस्तानी, इनके द्वारा जारी किया गया था, 81 का बी महबूब उल हक। पृथ्वी के अंदर वह बिंदु क्या कहलाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है दोस्तों? तो याद रखिए इसका आंसर
ईपी सेंटर बिल्कुल नहीं होगा, इसका आंसर हाइपो सेंटर होगा। हाइपो सेंटर याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी। सतह पर भूप्रपट्टी के भीतर लावा के ठंडा होने पर जो चट्टानें बनती हैं उनको बोलते हैं दोस्तों आग्नेय चट्टान। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक दोस्तों, ठीक है। आगे आइए, किस ग्रह या तारे जैसे खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से मुक्त होने के लिए, मतलब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर भेजने के लिए कौन यूज़ करते हैं? तो इसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ये आप लोग को भी पता होगा, इसके लिए हम यूज़ करते हैं पलायन वेग, इसके वेलोसिटी समजातीय अंगों की उपस्थिति इंगित करती है। तो समजातीय अंगों की उपस्थिति इंगित करती है, इसमें तो डाउट था, बट इसका आंसर काफ़ी ढूंढने के बाद चैट जीपीटी इसका आंसर ये माना है अपसारी विकास यानी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। तो आप लोग ये मान सकते हैं 75% तक सही, क्योंकि चैट जीपीटी सारा मतलब निष्कर्ष के बाद ही बताता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 90 में, कौन से परिघटना जिसके एक माध्यम से दूसरा माध्यम मुड़ जाती है? तो ये तो प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अपनी गति, मतलब जो गति की अवस्था होता है परिवर्तन का विरोध करने वाली जो घटना होती है उसको बोलते हैं जड़त्व यानी इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा इनर्शिया, जड़त्व, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। आगे आइए, फिर छोटे आयाम वाले सरल लोलक के लिए उसका आवर्तकाल तो इसके द्वारा निर्धारित होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है 2π√L/g का फार्मूला 2π√L/g होता है। तो L और G पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे वो G तो है नहीं, तो L हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए परफेक्ट है। लंबाई लेंज का नियम, तो लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। प्रकाश विद्युत 94 का ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की कण सदृश प्रकृति को दर्शाता है, यह किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन का वर्णन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च आवृत्ति विद्युत चुम्बकीय। ये आंसर एकदम परफेक्ट है, गूगल किया हुआ आंसर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 94 का बी। 95 आइए, आनुवांशिक में जीन के वैकल्पिक रूप में क्या है? तो जीन का वैकल्पिक रूप में है एलील का सब यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 95 का। मानव पाचन तथा प्रोटीन का पाचन किस अंग से शुरू होता है? तो शुरू पूछ रहा है, तो हमाशय यानी स्टोमक से शुरू हो जाता है, मुंह से नहीं, मुंह से कार्बोहाइड्रेट का होता है। मस्तिष्क का वह भाग जो संतुलन बनाता है, तो इसको बोलते हैं, क्या इंग्लिश में आप लोग देखते तो सेरेबेलम बोलते हैं, अनुमस्तिष्क बोलते हैं। फिर है कि C14 कार्बन 14 जो होता है कार्बन डेटिंग, ये किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग से, तो 98 का ये हो जाएगा। फिर है कि आणविक जीव विज्ञान में DNA टेम्पलेट के RNA अणु के संश्लेषण की प्रक्रिया, यानी कि पूछ रहा है कि जो DNA से RNA में जो बदलते हैं उसको कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है दोस्तों। रेप्लिकेशन नहीं बोलेंगे, ट्रांसलेशन नहीं बोलेंगे। RNA से जो प्रोटीन बनता है उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। आगे आइए, आगे है संवहनीय पौधे में जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या है? तो जाइलम आप लोगों को पता है कि जाइलम करता है जड़ से पत्तियों तक और जल गुणधर्म खनिजों का परिवहन। तो 100 का एक हो गया, 100 क्वेश्चन पूरा। कुछ गलती हुआ तो माफ़ कीजिएगा, मेरा पहला वीडियो था, कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन एकदम 100% श्योर है और मैच रीडिंग आप लोग देख लीजिएगा कहीं और से। थैंक यू सो मच।